In this particular session, we'll be talking about the core concepts of marketing. What lies in the base of marketing? कि मार्केटिंग के बेस पे क्या लाई करता है, एंड एज अ मार्केटियर आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या समझना इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है, अगर आप इस चीज़ को प्रॉपरली समझ लेते हो, डेफिनेटली योर प्रोडक्ट विल बी सक्सेसफुल इन टू मार्केट. द कंसेप्ट ऑफ नीड एंड वॉन्ट. So need is the basic human requirement such as air, food, water, clothing, shelter. कोई भी ऐसी चीज जो आपके जरूरत का पार्ट है. नीड मीन्स जरूरत, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है, उसके बिना आपका सर्वाइवल मुश्किल है. यू नीड एयर, यू नीड फूड, यू नीड वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर. ये सभी चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं जरूरी है, एंड दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एज अ मार्केटर. एंड द नीड बिकम्स वांट व्हेन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. और नीड आपका वांट कब बन जाता है? जब वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ता है. अभी मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नीड एंड अ वांट. लेट अस सपोज आपको भूख लगी है और आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो आप क्या करोगे? आप खाना मांगोगे. आप ये नहीं देखोगे आपको खाने में क्या मिल रहा है. आपको जो भी मिल रहा है, अगर वो ईटेबल है और वो खाने लायक है, तो आप खाने की तरफ बढ़ोगे. यू विल नॉट हैव एनी चॉइस इन दैट. आप अपना चॉइस नहीं रखोगे, बिकॉज एट दैट टाइम आपकी जो नीड है वो बहुत ज़्यादा है, एंड टू सेटिस्फाई दैट नीड यू नीड फूड. बट लेट अस सपोज कि आपको भूख लगी हुई है और आप स्पेसिफिकली ये कहते हो कि मेरे को भूख लगी है, बट आई वॉन्ट टू हैव अ बर्गर, और आई वॉन्ट टू हैव अ पिज्जा, और आई वॉन्ट टू हैव अ डोसा. दैट मीन्स कि आप एक स्पेसिफिक चीज मांग रहे हो, यू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहे हो. तो दैट इज योर वॉन्ट, दैट इज नॉट नीड. तो जब आप सिर्फ कह रहे हो कि मुझे भूख लगी है, दैट्स नीड. जब आप कह रहे हो मुझे भूख लगी है और मैं बर्गर खाना चाहता हूं, दैट्स वॉन्ट. Now let us understand the different types of need we have. अब नीड में भी कई तरह के टाइप्स होते हैं, और मैं एक एग्जांपल लेकर आपको सारा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा. तो व्हाट आर दोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड? हम सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड के बारे में बात करेंगे. द फर्स्ट नीड इज कॉल्ड द स्टेटेड नीड. स्टेटेड नीड क्या होता है, मैं समझाता हूं आपको. आप किसी भी शोरूम में जाते हैं. लेट अस सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ कार. आप कार खरीदना चाहते हैं और आप एक शोरूम में जाते हैं. शोरूम में आपसे जो शोरूम, अब ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग इनटू अ मारुति शोरूम, तो वहां पर बहुत तरह की गाड़ियां हैं. यू हैव स्विफ्ट, यू हैव सियाज, यू हैव ब्रेजा, देयर आर लॉट ऑफ बेलिनो. तो आपसे जो वहां का सेल्समैन होगा, दे विल आस्क यू कि आप किस तरह की गाड़ी ढूंढ रहे हैं. तो आप जो भी बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ मैं एक फैमिली कार ढूंढ रहा हूँ फॉर मेंबर ऑफ 4 पीपल, या मैं कहता हूँ आई एम बेसिकली लुकिंग फॉर एन इनएक्सपेंसिव कार, मैं थोड़ा सस्ते में कुछ अच्छा कार ढूंढ रहा हूँ. तो बेसिकली जो आप बता देते हैं, दैट्स कॉल्ड एज स्टेटेड नीड. आपने बता दिया कि मुझे इस तरह की कार की रिक्वायरमेंट है, दैट्स कॉल्ड योर स्टेटेड नीड. सेकेंड इज कॉल्ड एज योर रियल नीड. अब रियल नीड क्या होता है? जो एक्चुअली में आपकी नीड है. फॉर एग्जाम्पल आप उसको ये कहते हैं दैट आई बेसिकली लुकिंग फॉर अ कार जिसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर थोड़ा हाई भी हो जाए तो चलेगा, बट आई वॉन्ट इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट टू बी लो. प्लस अगर आप ये भी बता सकते हैं उसको कि मैं कोई ऐसी कार ढूंढ रहा हूं जिसका स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाए. दैट मीन्स कि रियल नीड में आप रियल नीड भी आप बताते हो, वो बेसिकली स्टेटेड नीड को और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता है. तो अगर आपने पहले ये कहा था कि मैंने इनएक्सपेंसिव कार चाहता हूं, तो आप रियल नीड में उसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हो कि बेसिकली उस इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या है. बेसिकली यू वांट अ कार दैट शुड बी लाइक लेस ऑन ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए. ऑन थर्ड वी हैव द अनस्टेटेड नीड. अब अनस्टेटेड वो नीड होती है जो आप बताते नहीं हो. और आप क्यों नहीं बताते हो? द रीजन हियर इज बिकॉज आपको लगता है कि वो चीज ऑलरेडी प्रोडक्ट के साथ होगी. दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी, आप एज्यूम करते हो कि ये तो होगा ही होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम बाइंग अ मोबाइल फोन, वारंटी के बारे में मैं नहीं पूछूंगा उससे, ये मैं अपनी वारंटी की नीड उसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आई नो फॉर एवरी मोबाइल फोन देयर इज अ वारंटी ऑफ 1 ईयर. तो ऑब्वियसली मुझे ये बात पता है, तो ऑलरेडी ये मैं स्टेट क्यों करूंगा? आई शुड नॉट बी, मैं इसको स्टेट नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज इम्प्लाइड. सिमिलरली अगर आप कार भी लेने जा रहे हैं, तो वो अनस्टेटेड नीड क्या है कि आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे. तो ये तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही इम्प्लाइड कंडीशन है, इम्प्लाइड चीज है जो ऑटोमेटिकली आई एज्यूम इट. सो दैट्स व्हाई अनस्टेटेड नीड को मैं कभी भी वहां बताता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है, आई एज्यूम कर लेता हूं. एंड देन वी हैव इज डिलाइट नीड. अब डिलाइट नीड मीन्स व्हेन यू आर बाइंग अ लैपटॉप एंड यू आस्क द डीलर दैट please provide me a backpack, please provide me a USB pen drive. When you're buying a car, you are asking मुझे इसके सीट कवर्स आप दे दो फ्री में,
या मुझे कोई भी ऐसी चीज़ में जीपीएस सिस्टम लगा के दे दो, एक म्यूजिक सिस्टम लगा के दे दो, तो एनीथिंग विच विल रियली डिलाइट यू, वो आपके डिलाइट आपके प्रोडक्ट के डायरेक्टली नीड का रिलेटेड नहीं है, बट इट विल डिलाइट यू। अगर वो लगा मिल जाएगा आपको कार में तो आप काफ़ी डिलाइटेड फील करोगे, तो दैट इज़ योर कॉल्ड एज डिलाइटेड नीड। तो कई बार क्या होता है ना कि आप सरप्राइज भी हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, वी आर बाइंग समथिंग एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट टू हैपन, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि डीलर आपको वो भी दे देगा, बट सडनली यू गेट इट, तो आपकी एक डिलाइट नीड सेटिस्फाई हो जाती है और वो काफ़ी खुशी देती है आपको। एंड देन वी हैव इज कॉल्ड एज द सीक्रेट नीड। सीक्रेट नीड वो नीड है जो आप बेसिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते हो, ना तो वो आप किसी को बताते हो, ना आप उसको खुद को भी एहसास होने देते हो, बट अल्टीमेटली बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ आपके अंदर चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई कार इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि आपके नेबर ने वो कोई कार खरीद ली है, आपकी कलीग ने कोई कार खरीद ली है और आप उससे बेटर कार खरीद कर दिखाना चाहते हो। तो सबकॉन्शियसली यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ समवन, बट आप ये बात कभी जाके किसी को बताओगे नहीं कि शर्मा जी ने या वर्मा जी ने अच्छी गाड़ी खरीद ली है इसलिए हम भी अच्छी गाड़ी खरीद रहे हैं। आप ऐसा नहीं करोगे। बेसिकली यू विल नॉट टेल दिस टू एनीवन, बट एग्जैक्टली सीक्रेट नीड एग्जिस्ट करती है, और कई बार सीक्रेट नीड इतनी पावरफुल हो जाती है कि आपको मजबूर करती है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड वी हैव। तो नीड सिर्फ अकेली नीड नहीं है, इट इज स्टेटेड नीड, रियल नीड, अनस्टेटेड नीड, डिलाइट नीड, सीक्रेट नीड, ये सब इसमें इन्वॉल्व है वाइल बाइंग अ प्रोडक्ट। सो द बिग क्वेश्चन, एक जो बड़ा क्वेश्चन है यहां पर, वो क्वेश्चन क्या है? डू मार्केटर क्रिएट नीड? आपको क्या लगता है? मार्केटर कभी भी नीड को क्रिएट नहीं करता है। द रीजन हियर इज, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग। करंटली वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम कॉल्ड एज एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देख रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम जब आई उसके बाद कंपनी ने रियलाइज़ किया या किसी ने इस प्रॉब्लम को रियलाइज़ किया, और प्रॉब्लम को रियलाइज़ करने के बाद यू डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड दैट वाज कॉल्ड एज एयर पॉल्यूशन कंट्रोलर्स। आपने एयर पॉल्यूशन कंट्रोलर्स बनाए जिसको आप घर में लगा सकते हैं। सो दैट मीन्स कि आप नीड को क्रिएट नहीं करते, आप नीड को रियलाइज करते हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो एज अ मार्केटर योर जॉब इज नॉट टू क्रिएट द नीड, और आप नीड को क्रिएट भी नहीं कर सकते। नीड ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करती है, उसको कोई क्रिएट नहीं करता है। अगर एसी मार्केट से लोग खरीदते हैं तो गर्मी आपने पैदा नहीं की है, गर्मी लोगों को लगती है because of the environment, and that's the reason why people buy ACs और people buy refrigerators। तो आपने उस नीड को, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपने एक प्रोडक्ट बना दिया। तो बेसिकली what you do is you realize the need of the people and then you develop a product based on the fact that you solve that problem। आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो अगर एक अच्छा मार्केटर कौन है? जो कस्टमर के नीड को समझ ले, रियलाइज कर ले, या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। इन दोनों ही सिचुएशन में कस्टमर आपका हो जाएगा। व्हाट इज डिमांड? डिमांड आर वांट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बैक्ड बाय द एबिलिटी ऑफ बाइंग। एबिलिटी ऑफ, इसी वीक में हम डिटेल में डिमांड के ऊपर बात करेंगे, टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे। डिमांड को यहाँ पे सिंपली अगर मैं समझाऊं तो कोई भी ऐसा वांट, कोई भी ऐसी इच्छा जिसको लेने की एबिलिटी भी आपके पास है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास ये काबिलियत है कि आप उसके बदले में पैसे पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर आदमी पिज्जा खाना चाहता है, बट हर आदमी उसके 500 रुपए नहीं भर सकता। सो दैट्स द रीजन वाई डिमांड इज ऑल अबाउट एबिलिटी ऑफ पेइंग। एवरीवन ड्रीम ऑफ अ मर्सिडीज कार, जैसा मैंने आपको बताया, बट नॉट एवरीवन हैज द एबिलिटी टू बाय इट। हर आदमी मर्सिडीज में घूमना चाहता है, बट सबके पास एबिलिटी ऑफ बाइंग नहीं है। So I hope the concept, the core concepts, that is the need, the want and the demand, ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी इस पर्टिकुलर सेशन में, क्योंकि आगे आने वाले वीक्स में हम इसी चीज़ों को डिटेल में बात करेंगे कि नीड से कैसे वैल्यू बनती है और डिमांड को कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है, कैसे मार्केट शेयर को बढ़ाया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे वाले सेशंस में, आने वाले वीक्स में बात करेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन।